हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्लास 12 यानी यूपी बोर्ड के लिए जिस भी बोर्ड में हो, कहीं से आप राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, यदि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये हर एक बोर्ड में इससे बनने वाले क्वेश्चन आते हैं और इसकी कहीं ना कहीं डिफिनीशन भी पूछ सकता है, इसका सिद्धांत पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। तो आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है जो ये परिभाषा दिया गया है यहाँ पे, ये कैसे आया है और इसका जो ये सिद्धांत निकला है ये कैसे निकला है। तो आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, कि इस नियम के अनुसार, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई नियतकाय, ठीक है, यदि कोई नियतकाय अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है, ठीक है, मान लीजिए यदि कोई नियतकाय अनेक बिंदुओं से, ठीक है, अनेक बिंदुओं के से मिलकर बना होता, आवेश से, लेकिन बिंदु बिंदु तो होगी लेकिन आवेश होंगे, ठीक है, वहां पे बना हुआ है, यानी कि अनेक बिंदुओं आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो किसी आवेश पर, ठीक है, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, ठीक है, Q1 और Q2 यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Q1 Q2 हो गया, तो वहां पर क्या है कि आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के, ठीक है, आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आप एकदम अच्छे से, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार अच्छे से देखिए कि इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय, ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय बिंदु अनेक आवेशों कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि अनेक बिंदु जो है आवेश के कणों से मिलकर बना होता है, और बना होने के बाद क्या है, तो वो आवेश जो होता है तो उस पर जो है क्या होता है कि आवेशों के द्वारा ही, ठीक है, लगाए गए बल के सदिश, ठीक है, सदिश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको डिफिनीशन बताई हूँ, तो बताने के बाद क्या है कि यहाँ पे अभी मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि आप ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि कोई निकाय यन कणों से, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा लंबी डिफिनीशन है, ठीक है, और लंबी डिफिनीशन क्या होती है कि उसमें थोड़ा आपको पेजेस जो है भरेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो इसलिए आप इसे लिखें और इसे आप समझने के लिए फिर बाद में आप इसे लिखने के बाद इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यदि कोई निकाय यन कणों से मिलकर बना है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई निकाय है, यहाँ पे ये चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई निकाय है, ठीक है, और ये मान लीजिए यन कणों से मिलकर बना है, क्या है कि ये यन कणों से मिलकर बना हुआ है, से मिलकर बना है, जिन आवेशों पर Q1, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आवेश, यहाँ पर मान लीजिए Q1 है, और यहाँ पे मान लीजिए Q2 है, यहाँ पे मान लीजिए Q3 है, और Q4 Qn, ठीक है, यानी अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4 से बना हुआ है, और Qn तथा किसी एक आवेश, ठीक है, मान लीजिए किसी एक आवेश, मान लीजिए Q1 आवेश एक हो सकता है, Q2 एक आवेश हो सकता है, Q3 आवेश हो सकता है, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है यानी बल होता है, तो वो क्या होगा, F1 भी लिख सकते हैं, F2 F3 कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप अपने से जिस प्रकार आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा है कि F12 F30 F40 Fn, ठीक है, Fn तक मैंने लिखा है। जैसे कि यदि आपको ये जो है सिद्धांत आपको सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है, तो आपको ये Q1 Q2 Q3 Q4 और क्या है कि F12 F30 F40, ये सबको आपको एकदम सीक्वेंस वाइज से करना होगा, ठीक है। तो मैंने उसे ना करके एकदम आपको जो है सिद्धांत का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यानी सिद्धांत ये है। तो यहाँ पे सिद्धांत क्या है कि सिद्धांत बराबर क्या होगा कि
और यह फैक्टर बराबर 1/4 पाई f साइलेंट, ठीक है, n समीशन i और बराबर में n लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होगा, Q1 QI अपवन में RI² 1, ठीक है। और R फैक्टर I1। तो आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर समझ में आ गए होगा। तो देखिए, इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी आने वाली क्लासेस है आप तक मिस ना हो सके। और यदि मात्र धन्यवाद। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।